माघ की पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए वैदिक काल से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा का नाम है कायाकल्प। कायाकल्प में क्या है कि आप पूरा घर से सब कुछ छोड़ करके व्यापार, कामकाज, पारिवारिक मोह उसको छोड़ करके प्रयाग में यानी इलाहाबाद में, जो आज के परिवेश में प्रयागराज कहा जाता है, संगम के तट पर 1 मास का वास करते हैं। उसको हम कहते हैं कल्पवास। कल्पवास का तात्पर्य होता है कि हम माया मोह, घर गृहस्थी, व्यवसाय सबका त्याग करके भगवत भजन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, साधु संतों का प्रवचन सुनते हैं, ऋषियों की कृपा प्राप्त करते हैं, सामान्य रूप से शुद्ध भोजन करते हैं, तमाम वो सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो व्यसन होते हैं। इससे शरीर में जो तमाम प्रकार के तत्व केमिकल रिएक्शन से या प्रदूषण के कारण से शरीर में आ जाते हैं, उस शरीर से दूर होते चले जाते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है कायाकल्प की। और माघी पूर्णिमा के दिन हमारे पास जो कुछ भी बचता है, अनाज व सारा सब कुछ, हम वहीं पर दान कर देते हैं। तो ये वानप्रस्थ का पहला चरण है। अर्थात हमने जो कुछ भी जिंदगी में समाज से प्राप्त किया है, अच्छी बुरी तमाम सारी चीज़ें, घर का मोह, बच्चों का मोह, संपत्ति का मोह, उनका सबका हम त्याग करते 1 महीने के लिए, उनसे दूर रहते हैं और दूर रह करके भगवत कृपा प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा जो चौथी स्थिति है मोक्ष की, वो प्राप्त हो। ये वैदिक काल से चला आ रहा, आज भी चला आ रहा है। लेकिन आज तो आप शारीरिक रूप से वहाँ पहुँचते हैं, टेलीफोन से दिन भर पूछते रहते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, फलाने बच्चे की कैसी तबीयत। आप लगातार वहाँ मानसिक रूप से घर से ही जुड़े रहते हैं। तो कायाकल्प का कोई बहुत अर्थ नहीं, लेकिन फिर भी न होने की अपेक्षा होना आवश्यक है। नदी की पवित्रता के साथ नदी को हम शुद्ध भी करते हैं, वहाँ दान भी कर आते हैं। जो सिक्के होते हैं, पहले तांबे के सिक्के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के, वो हम कुछ मात्रा में वहाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं। उससे गंगा का कहते हैं कि 1 बड़ा तांबे का सिक्का 8 लीटर जल प्रदूषण से मुक्त करता, शुद्ध करता है। तो कितने लोग, लाखों लोग वहाँ पर इस प्रकार से स्नान करते हैं और नियमित रूप से कुछ न कुछ उसमें डालते हैं। सन्यासियों को, गरीबों को भोजन कराते, उनके साथ रहते, उनकी दिनचर्या को समझते हैं। तो ये एक परंपरा, बहुत अच्छी सी परंपरा थी। उस दिन रविदास जी की जयंती है। इस युग में पिछले 500 वर्ष में इतना बड़ा संत इस देश में नहीं हुआ। कहते हैं, सुना जाता है, जनश्रुतियाँ हैं कि वो सीधी सीधी भगवान से बात करते थे। जो उनका भक्त होता था उसको दर्शन करा देते थे। तमाम उनके ज़िंदगी के बड़े चमत्कारिक किस्से भी हैं। उनकी जयंती है। उनके चरित्र को आप पढ़िए, उससे सीखिए। एक अपने कर्म को करने वाला व्यक्ति, जो बहुत कम लोग अपने कर्म को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लें, उनमें से संत हैं रविदास जी। उनको प्रणाम। और वो हम सबका कल्याण करें। अगर आप कुछ कर सकते हो तो माघी की पूर्णिमा के दिन पवित्र सरोवर में, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो वहाँ जाकर के स्नान करिए, दान करिए, वस्त्रों का दान करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करिए,
तो कहते हैं कि जो 30 दिन का है वो 30 घंटे में अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपको भगवत कृपा होगी, आपको वैराग्य होगा, और वो वैराग्य आपको, मोह जो है वो जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट है। चाहे संपत्ति से मोह, चाहे परिवार से मोह हो, चाहे वासना से मोह हो, चाहे मादक वस्तुओं से मोह हो, ये आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। उस कष्ट से निकलने के लिए ही कायाकल्प का प्रावधान रखा गया था। आप नहीं जा सकते, आपकी व्यस्तता है, आपकी मजबूरी है, तो आप कम से कम 30 घंटे माघी पूर्णिमा से पहले अपने आप को परिवार में रहते हुए परिवार से विमुख होकर के देखिए कि आपके मन में कितनी शांति रहती है। जो सामर्थ्य हो वो दान करिए, ढिंढोरा मत पीटिए कि हमने फलाने को ये दे दिया या ऐसा है उसके लिए कर दिया, इतने वस्त्र दान कर दिए। आप पब्लिसिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए अखबारों में देते कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये ठीक नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला आपका है और इस व्यक्तिगत मामले से आपके मन को शांति मिलेगी। कायाकल्प तन और मन दोनों को मजबूत करता है। आप करके देखें, आपको सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। ये वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने किया, आम व्यक्तियों ने किया, आप भी करके देखें। अब ये सप्ताह में एक बड़ी बात है, जो ये बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह है। शनि अस्त होगा और शनि जो है 3 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक अस्त रहेगा। जिनके लिए शनि की स्थिति कष्टदायी है उनके लिए तो अच्छा है, और जिनके लिए शनि अच्छा है उनके लिए स्वास्थ्य के प्रति, व्यवसाय के प्रति और पारिवारिक मामलों के प्रति कष्टदायी होगा। 3 फरवरी को शनि अस्त हो रहा है और 13 मार्च को उदय होगा। इस कालखंड में आपको सचेत रहना चाहिए और तिल का प्रयोग जरूर करें। तिल का उपटन से अगर स्नान कर सकते हो, तिल को जैसे उपटन लगाते हैं उसको करिए, दान करिए। तिल का सेवन भी करिए, तो आपके शरीर में धूप में जब बैठेंगे तो विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी है वो दोनों की पूर्ति होगी। शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा और तन स्वच्छ होगा। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी राशि पर राहु है जिसके कारण से अज्ञात भय से ग्रसित है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ रहेगी। 29 तारीख को पारिवारिक व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी। 3-4 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में भी मजबूती आएगी। चली आ रही परेशानियों से दूर मिलेगी। 29 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। 30 और 31 मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव के लिए उत्तम है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 3-4 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 29 को
पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 30-31 को मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में व्यस्तता रहेगा। 1-2 आर्थिक मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता। 3-4 को मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, व्यापारिक सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है और शनि अस्त होगा 3 तारीख को। तो आपके लिए नए आर्थिक मामलों में द्वार खोलेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संबंधित अधिकारी के कृपा पात्र होंगे, व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 29 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, नए मित्रों के नए मामलों में सफलता मिलेगी और 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। इस सप्ताह थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संबंधित अधिकारी का कृपा पात्र होगा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति होगी। 29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। 30-31 को व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 1-2 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं और 3-4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 29 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी और 30-31 को मनोरंजन व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा और शासन सत्ता या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 3-4 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है, आपके लिए व्यवसाय रूप से अच्छा होगा। शनि के अस्त होने के कारण से मन थोड़ा सा दुर्बल होगा, मन में घबराहट भी आएगी और धार्मिक प्रयास आपके लिए उत्तम होंगे। 29 उपहार या सम्मान के लिए उत्तम है, परिजन भेंट होगा। 30-31 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में लाभदायी होगा। 3-4 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास सफलतादायक होगा। वृश्चिक, आप पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है, शनि के अस्त होने से कुछ न कुछ राहत मिलेगी और ये शनि 13 मार्च तक अस्त रहेगा। इस कारण से कुछ व्यवसाय, कुछ पारिवारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। 29 को निजी मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 3-4 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनुराशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 30-31 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1-2 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिल सकता है। 3-4 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मकर राशि, आपकी राशि का स्वामी शनि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए क्योंकि शनि अस्त हो रहा और ये शनि 13 मार्च तक अस्त रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और
30-31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में भी कष्ट मिल सकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। 3-4 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जिनकी कुंभ राशि आप पर शनि के 7.5 चल रही है, लेकिन शनि आपके राशि का स्वामी भी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। 29 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 30-31 को व्यस्तता बढ़ेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 3-4 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर शनि के 7.5 है, लेकिन शनि के अस्त होने के कारण कुछ परेशानी और कुछ रास्ते भी बनेंगे। 1-2 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 30-31 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 1-2 को आर्थिक या सांस्कृतिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है, चल या अचल संपत्ति के मामले में लाभ मिलेगा। 3-4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। एक आप लोगों से अनुरोध है, 30 तारीख को एमएलसी की चुनाव है। जो मतदाता हैं वो मतदान अवश्य करें। आपके एक मतदान से आपको एक मजबूत एमएलसी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। आप अपना मतदान करें, हम भी करेंगे, आप भी करें।